जी, मैं लेकर आई हूँ इतनी कलरफुल और मज़ेदार आपके साथ छोला चाट की रेसिपी कि आप जब बनाएंगे तो खुश हो जाएंगे। यहाँ हमने दही को भिगो के अच्छी तरह से ब्लेंड करके, फेंट के, जो भी आप बोलें, रख लिया था। और इसमें अब हम डालें नमक और चाट मसाला और इसे करेंगे मिक्स। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम दूसरी चीज़ें इसमें शामिल करते जाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है, बस आप देखते जाइए, फॉलो करते जाइए इस रेसिपी को। यहाँ इमली की खट्टी मीठी चटनी मैंने इसमें शामिल कर दी है, बहुत मज़े की है, घर की है तो बहुत ही मज़े की है। यहाँ हम कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर रहे हैं और इनको हमने कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब डालेंगे यहाँ आलू। यहाँ मैंने आलूओं को थोड़ी देर फूड कलर में डिबोया था, तो कहीं पे वो येलो कलर आ रहा था, कहीं नहीं, बिल्कुल बाज़ार वाली लुक दे रहा था। और ये जो थे बड़े, वो भी हमने तोड़ के डाले हैं ताकि हर बाइट में बड़े का मज़ा हमें मिले। ये इतने मज़े के लगते हैं ना ये वाले। जो मार्केट वाला जायका आता है वो इस तरह आता है, सॉफ्ट सॉफ्ट से बड़े आपके हों और फिर आप उन्हें तोड़ के थोड़ा बड़े बड़े चंक्स में डालेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। यहाँ हमने हरा मसाला भी इसमें शामिल कर लिया है और इसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ हम डाल रहे हैं छोले जो कि बॉयल हुए हुए थे। तो ये चाट, अगर आपके पास छोले बॉयल हैं तो फिर कोई मसला ही नहीं है। यहाँ ग्रीन चटनी मैंने इस्तेमाल की है बाज़ार की, अगर आपके पास घर की है तो आप घर की इस्तेमाल कर लें। इनको अच्छी तरह से फिर दोबारा मिक्स कर लीजिएगा। समझ लीजिए ये जिस तरह हम बिरयानी बनाते हैं ना, तय दर तय, इसी तरह हम ये चाट भी बना रहे हैं। फिर हम ये रिपीट करेंगे, मीठी चटनी, चाट मसाला और तमाम सामान जो भी इसमें डला है, ओहो, मैंने डाला है। ठीक है ना। ये जब मैं तेज़ी से बोलती हूँ ना तो ज़रूर गड़बड़ होती है। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शेफ़ भी हकलाते हैं, हम क्या चीज़ हैं। यहाँ हम पापड़ी भी डाल रहे हैं, ये भी मैंने घर में बनाई थी, बहुत अच्छी रेसिपी है इसकी, जाके ज़रूर देखिएगा। और ये बारीक वाली सेव है, वो भी हमने इसमें शामिल कर ली और इसे फिर मिक्स कर लिया है। तो ये मैं बता रही हूँ ना आपको, बिल्कुल तय वाली बिरयानी की तरह हमने इस चाट को बनाया था। तो हर बाइट में हर चीज़ का जायका आपको महसूस भी होगा और मज़ा भी आएगा। इसी तरह आप रिपीट करते जाएं, जितना आपका बाउल है उस हिसाब से। तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है और इसको एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि कोई बाज़ार से लेके आपने मज़ेदार सी चाट खाई है। ये देखिए, मैं दोबारा उस अमल को रिपीट कर रही हूँ और दोबारा हम इसके अंदर पापड़ी और तमाम हरा मसाला और सेव वगैरह डालेंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे। तो कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और हमारे पेज को लाइक, पेज नहीं है, हाँ जी, हमारा चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हम फेसबुक पे भी होते हैं, वहाँ भी आप हमारी रेसिपीज़ को देख सकते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और कैसी लग रही है ये रेसिपी आपको, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और बनाइएगा ज़रूर, सबसे बड़ी बात। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, लेकिन ये सेव और पापड़ी आपने उस वक्त डालनी है जब मेहमान बिल्कुल आ चुके हों और आप अपने इस चीज़ों को इस तरह से सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।